का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं जो तुमने मेरे साथ किया है, तो ये मुमकिन नहीं है। उसका फोन आया था और उसे हमारा इंतजार था, या शायद सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। साइम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? ये भी तो सच है कि फारिस अचानक ही मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। अचानक से ही दूसरी औरत का जिक्र उनकी जिंदगी से खत्म हो गया है। कहीं वो वाकई में मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? तुम मुझसे राबी का क्यों पूछ रही हो? शक कर रही हो मुझ पे? नहीं, मैं शक क्यों करूंगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी बात की है? मैं राबी से क्यों मिलूंगा? वो मुझे किसी ने कहा था कि उसने आपको राबी के साथ देखा है, तो मुझे तो यकीन नहीं आया पहले। फिर मैंने सोचा कि शायद उसने आपसे राब्ता किया और मुलाकात हो गई हो। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो। अगर आपकी जिंदगी में कोई और आ गई है तो बता दें मुझे। हाँ, मेरी जिंदगी में कोई और। ये बात मैं मम्मी को बता चुका, और अच्छा हुआ तुम्हें भी पता चल गया। तो ये बात थी जिसकी वजह से आप हमारे साथ ना चलने की बात किया करते थे। इसकी वजह ये थी, और मैं समझती रही। तुम कुछ भी समझो, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मोहब्बत है उससे, और उसको मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा खुद को मजबूत करो, जरूरी है तुम्हारे लिए।
आंसू हार की अलामत होती है और मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकती। हार गई हूँ आंटी। अम्मी कहती है कि मैं फारिस की हर बात को बर्दाश्त करूं, उससे किसी बात पे ना उलझूं। अम्मी ठीक कहती हैं बेटा, उससे उलझने के लिए, उससे बात करने के लिए मैं जो मौजूद हूँ। क्या जानते हो तुम? क्या हुआ है? खैरियत है ना? जिसकी जिंदगी में तुम जैसी बहन हो, उसकी जिंदगी में कभी खैरियत रह सकती है भला? मैंने क्या किया युसरा? मुझे तुमसे एक बात का जवाब चाहिए। जब यासिर तुम्हें छोड़कर गया था तो कहां रही थी तुम? जवाब दो राबी, कहां रही थी? युसरा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? क्या तुम फारिस के फ्लैट पर थी? युसरा, तुम आराम से मेरी हाँ या ना? हाँ। अब समझ आया। यासिर के लिए मुसलसल इनकार की वजह अब समझ आई मुझे। गलत समझ रही हो युसरा। गलत तो मैं तुम्हें हमेशा समझती रही। मुझे हमेशा ये लगा कि तुम्हें वक्त बदल देगा, लेकिन नहीं, तुम जैसों का वक्त कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे बात तो करने दो। क्या बाकी रह गया है बात करने को? हाँ, क्या बाकी रह गया है? क्या हो गया युसरा? क्या शोर मचा हुआ है यहाँ पे? कुछ बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसने फिर कुछ गलत सलत कर दिया है। हम ये अपना दिल मजबूत कर लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी करना रह गया है इसका। और तुम छिपकर वार मत करो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। अब तुम्हें जो करना है तुम करो। मुझे भी तो बताओ युसरा, इसने किया क्या है? कुछ फिर गलत कर दिया इसने? बताऊंगी, बताऊंगी वापस आकर। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे। आज के बाद मुझे कॉल मत कर।
तुम्हें कैसे पता मेरी बर्थडे आज? वो मैंने फेसबुक पर भी देखी थी और फिर आपका आईडी कार्ड भी देखा था। अच्छा, यानी अब तुम मेरी पर्सनल चीजों की भी जांच कर रही हो? कर सकती हूँ, बीवी हूँ, हक रखती हूँ। इतना कॉन्फिडेंट? जब मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिलती है तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। पता है युसरा, कुछ चीजों का अगर आप इतराफ कर लें तो बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। मैं बखूबी जानती हूँ। तुम नहीं जानते, कुछ चीजें एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। आप राबी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको जाने से पहले इसलिए नहीं बताया था कि आपको तकलीफ होगी, पता नहीं आपका क्या रिएक्शन आएगा। मुझसे एक वादा करो, आज के बाद हमारे दरमियान राबी का जिक्र नहीं आएगा। इसरा, बेटा तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। तुम गई कहाँ थी? एक ऐसा सच जाने जो आप मुझसे छुपाती रही। कैसा सच? फारिस ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं यकीन नहीं कर सकती कि उसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी, लेकिन आपने मुझसे क्यों छुपाया आंटी? क्यों छुपाया आपने मुझसे? फारिस मुझे धोखा देते रहे और मुझ बेवकूफ को देखे कि मैं आपके एतबार और फारिस की झूठी मोहब्बत में इतनी बेवकूफ बनती रही कि भूल गई कि फारिस ने राबी को क्यों माफ किया था। बेटा सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। फारिस और राबी पर इतना अंधा एतमाद करती रही और वो दोनों मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। जी मैं जा रही हूं। मैं जा रही हूं। काश कि आपने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता। काश मुझे बता दिया होता तो आज मुझे यहां से जाते हुए इतनी तकलीफ ना हो रही होती। बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें सिर्फ इस डर से सच नहीं बताया कि तुम कभी फारिस को माफ नहीं कर सकोगी। वो राबी को भूल गया बेटा, मेरा यकीन करो तुम। आंटी अगर वो शादी के बाद भी राबी के लिए अपनी जिंदगी में जगह रख सकते हैं तो मान ले उन्हें कभी मेरी जरूरत थी ही नहीं। इस मजबूरी में जोड़े हुए रिश्ते से आज मैं खुद आजाद करती हूं उनको। इस छोटी जिंदगी में जिया हुआ एक एक पल मेरे लिए बहुत अजियतनाक होगा आंटी, बहुत अजियतनाक होगा। वो बहक जरूर गया था, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन अब वो संभल गया है। अब तुम उसे एक चांस दे दो बेटा, मत जा। अगर मैं यकीन कर भी लूं तो ये कैसे भूल जाऊं कि मुझसे शादी के बाद भी वो राबी से मोहब्बत करते थे और अब भी करते हैं। नहीं आंटी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे अगर पता होता कि मैं तुम्हें आज ही रुखसत करके ला रही हूं तो इस कमरे को मैं फूलों से सजा देती। लेकिन जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, मैं जानती हूँ
एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, लेकिन मैं इतनी तुम्हारी यकीन दहानी करा सकती हूँ कि फारिस तुम्हें इस फैसले पे कभी पछताने नहीं देगा। नहीं आंटी, आप मुझे यकीन मत दिलाएं, बल्कि मैं तो आप लोगों से शर्मिंदा हूँ। मेरी बहन ने जो कुछ भी किया आप लोगों के साथ, और आपने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए मेरे माँ बाप की इज्जत का जो ख्याल किया है, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। समीना की कॉल आई थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रही थी। समीना आंटी ने क्यों कॉल की थी आपको? पता नहीं, कह रही थी कि आप परेशान ना हो, वो युसरा को समझाएंगी कि वो फारिस को माफ कर दे। अल्लाह जाने फारिस ने ऐसा क्या कर दिया है कि समीना को ये कहने की जरूरत पड़ गई। मुझे लगता है युसरा घर छोड़कर आ रही है। अम्मी, फारिस माफी के काबिल नहीं है। क्यों? आखिर फारिस ने ऐसा क्या कर दिया है? फारिस ने युसरा के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। भाई अगर फारिस से कोई गलती हो गई है तो युसरा तुमसे क्यों इतनी नफरत से बात कर रही थी? क्योंकि युसरा पूरी हकीकत नहीं जानती अम्मी। कौन सी हकीकत? मुझे लग रहा है तुम दोनों बहनें ना मुझसे कुछ छुपा रही हो। फारिस जैसा शख्स युसरा के लायक था ही नहीं। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक कहती है ये अम्मी, वो तो इसके लायक थे, मैं दरमियान में आ गई। युसरा, उससे इतनी नफरत से बात मत करो। मैं हमेशा के लिए फारिस को छोड़ आई हूं। समझो तुम्हारी जगह खाली हो गई। युसरा, ये तुम क्या कह रही हो? जब इसका क्या लेना देना फारिस से? काश तो मुझे अपनी जबान से सब कुछ पहले ही बता देती, तो मैं खुद तुम दोनों के रास्ते से हट जाती। युसरा, तुम पूरी हकीकत नहीं जानती हो। फारिस ने मुझे बताया ही नहीं था कि उसने तुमसे शादी कर ली है। मुझे तो यह हकीकत समीना आंटी ने बताई और मैंने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया था फारिस का। फारिस का फ्लैट? तुम फारिस के फ्लैट में रहती रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई राबी? शर्म तो उस शख्स को आनी चाहिए ना, जो ये बात जानता था कि मैं उसके निकाह में नहीं आ सकती। मम्मी, आपने मुझे इस तरह इतनी जल्दी में बुलाया, क्या हुआ? सब खैरियत है? क्या हो गया? मैं कब से युसरा को फोन कर रहा हूं, वो अपना फोन नहीं उठा रही, आप इस तरह रिएक्ट करिए, मुझे क्यों परेशान करिए? व्हाट्स रॉन्ग? युसरा कहाँ है? चली गई वो। कहां चली गई है? तुम्हें छोड़कर कभी ना आने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो अपनी अम्मी के घर गई होगी, आ जाएगी शाम तक। अब वो कभी नहीं आएगी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? युसरा के साथ शादी करने के बाद तुम राबी से ताल्लुक रखोगे तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी? आई एम श्योर ये बकवास आपसे सिराज नहीं की होगी, ये आग वही लगा सकता है।
ये आग तुमने खुद अपनी जिंदगी में लगाई है, उसे धोखा देकर। जरा सोचो, जस्ट इमेजिन, जब उसे पता चला कि कई दिनों तक तुमने उसकी बहन को अपने फ्लैट में रखा, वो भी इतने दिनों से। मम्मी ये झूठ है, ऐसा ऐसा कुछ भी। Just shut up! Stop lying to me! कितने दिनों तक मैं ये बात उससे छुपाती रही, अल्लाह से दुआ मांगती रही कि उस मासूम बच्ची को ये बात पता ना चले। पर स्लैप, ये मेरी तरबियत पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं था। उसको उसकी माँ ने घर से निकाल दिया था, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। जवान लड़की कहां दर बदर भटकती फिरती, मैंने सिर्फ उसको पनाह दी थी मम्मी। मुझे लग रहा था शायद खुदा ने वापस उसको मेरे लिए भेज दी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें अपनी माँ के सामने इतराफ करते हुए? ये तो मेरी तरबियत में बहुत बड़ा तमाचा है। I'm so ashamed of you. कहाँ जा रहे हो? युसरा को लेने। क्या दलील है तुम्हारे पास उसे वापस लाने की? वो बीवी है मेरी मम्मी, मुझे कोई दलील नहीं चाहिए उसको वापस लाने के लिए। रुको फारिस, अगर उसे जरूरत समझ कर लेने जा रहे हो वो नहीं आएगी, क्योंकि मोहब्बत और जरूरत का फर्क वो जान चुकी है। लेकिन मोहब्बत को अगर दलील बनाकर जा रहे हो तो जाओ, ला सकते हो तो ले आना। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये सब सच है। अम्मी इतने अरसे तक दिल की ही मानकर फारिस का एतबार करती आई। खुद जब से राबी आई है, राबी और फारिस ने एक दफा भी एक दूसरे से राब्ता करने की कोशिश नहीं की। मैं हो सकता है कि ये उनकी किसी प्लानिंग का हिस्सा हो। तुम मेरे बारे में इस कदर बदगुमान हो सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। चलो युसरा घर चलो, वो तुम्हें लेने आया। मेरा अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। For God's sake, क्या बातें कर रही हो तुम? किसकी बातों में आके अपना घर खराब कर रही हो? आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं आपके साथ चली जाऊंगी? क्या जान लिया तुमने? क्या जान लिया? यही कि शादी के बाद जिस लड़की के लिए मेरी फीलिंग्स थी वो राबी थी। हाँ थी, फीलिंग्स हो गई थी, मोहब्बत। तो मोहब्बत का भूत उतर गया ना, अब चलो घर। फारिस बेटा, बैठ के बात कर सकते हैं? ये भूत कब उतरा? इतना अरसा राबी को अपने फ्लैट पे रखते हुए आपने जरा नहीं सोचा कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ रखा था मैंने इसको फ्लैट में, सिर्फ पनाह दी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मुझे बहकाना शुरू कर देगी। तो बांध का लगाम दो फारिस, मैंने तुम्हें नहीं बहकाया था। राबी अंदर जाओ। रहने दे अम्मी, इसके सामने बात हो लेने दे। ये भी सुन ले कि मेरा फैसला क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। कैसा फैसला? कौन सा फैसला किया तुमने? मैं इस झूठे रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। युसरा खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज भी और मुंह से निकाल। कर लेने दे अम्मी, इसके बगैर ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है युसरा, नफरत करती हूँ मैं इस शख्स से। बकवास बंद करो। कौन सी नफरत करती हो तुम? कैसी नफरत करती हो मुझसे? ये जानते हुए भी कि मैं युसरा का शौहर हूं, तुम मुझसे माफिया मांगती रही, अपनी तरह मुझे माइल करती रही। तुम तो ये चाहती थी कि मैं युसरा को तलाक देकर तुमसे शादी करूं। बोलो ना ये सब इसके सामने। तुम इतने घटिया इंसान कि वाकई में युसरा को तुमसे हर रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। देखा आंटी आपने, ये तो कब से चाहती थी कि मैं युसरा को छोड़ दूं। आज इसके दिल की बात इसकी जुबान पे आ गई। अम्मी झूठ बोल रहा है ये शख्स। इसे तो मुझे कभी बताया ही नहीं था कि युसरा इसकी बीवी है। ये तो मुझे बहलाता रहा कि कुछ वक्त दे दो, और मैं तो इसे वक्त देती चली जाती, लेकिन आंटी ने आके इसका झूठ का भांडा फोड़ दिया। वो अगर फ्लैट में आके मुझे इसकी सच्चाई ना बताती तो शायद मैं सारी जिंदगी इसके धोखे में जीती रहती। फारिस प्लीज यहाँ से चले जाएं आप। सब मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। ये लड़की अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। कैसा मकसद?
आंटी मैं तो उसको फ्लैट में पनाह देके मुश्किल में फंस गया। युसरा गवाही ये मुझे फोन करती थी, मिलने के लिए बुलाती थी, तो आंटी युसरा की मिन्नतें करता था कि आपको कन्विंस करे कि आप इसको माफ कर दे ताकि आपके घर आ जाए, मेरी जान छोटे इससे। मैं मानता हूं युसरा, मैं मानता हूं कि मैं कुछ पल के लिए बहक गया था, लेकिन जब मुझे अपनी जज्बात की संगीनी का एहसास हुआ तो मैंने अपने कदम रोक लिए थे और मैंने इसे साफ कह दिया था कि मैं युसरा को नहीं छोड़ सकता। और जानती है फिर इसने मुझे क्या कहा? कहने लगी मैं तुम पे एक ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि युसरा 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और देख ले, देखो देखो ये वही कर रही है। झूठ, सरासर झूठ है ये। युसरा की बातों पे आगे से यकीन मत करना। तो चलो युसरा घर चलो, तुम भी किसकी बातों में आ रही? ये लड़की झूठी है, मेरा यकीन करो। मैं अपना फैसला सुना चुकी। युसरा मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। यकीन कर लूं कि वो झूठी है, लेकिन आपकी बेकरारियां वो तो सच्ची थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो रावी के लिए। As you wish. फारिस 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 रुको बेटा, जाओ जाके उसे रोक लो। युसरा, कसम ले लो मुझसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो फारिस की माँ से जाके पूछ लो, उसको सब सच पता है। युसरा बेटा मेरी बात सुनो, रुको। युसरा मैं किसी रिश्ते के बगैर यहाँ नहीं रह सकती फारिस। कि मोहब्बत का होना काफी नहीं है हम दोनों के लिए? लेकिन मोहब्बत के लिए रिश्ते का नाम चाहिए होता है। अभी मैं दूंगा इस रिश्ते को नाम। लेकिन कब? मैं पहले दिन से यहाँ रह रही हूँ इस उम्मीद पे कि आप इस रिश्ते को नाम देंगे। कब देंगे? तुम्हें किस तरह समझाऊं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया। क्या बात है फारिस, आप मुझसे करें, सुन लूंगी मैं। खाना लगा दूं बेगम साहिबा? नहीं रास्ता, भूख नहीं है। फारिस साहब ने भी यही कहा कि उन्हें भूख नहीं है। बेगम साहिबा बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। मेरा जितना वक्त आपके साथ गुजरा है बेगम साहिबा, मैंने आपको बहुत हौसले और सब्र वाला पाया है। फिर आप अपने हौसले को कमज़ोर क्यों पड़ने दे रही हैं? खुदा ने चाहा तो युसरा बीवी ज़रूर वापस आएंगी इंशाल्लाह। मियाँ बीवी में छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है बीबी जी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। आमीन इंशाल्लाह। तुम जाओ। किस बात पर नजरें नहीं मिला पा रहे? युसरा को वापस ना लाने पर या इस माँ के शिकवों के जवाब न होने पर? जब आपको सच्चाई का पता चल गया था तो आप राबी को समझाने की बजाय मुझे रोकते ना। तुम्हें तो रोक चुकी थी, तुम्हें तो रोक के देख चुकी थी। तुम राबी के साथ शादी करने पर बज़िद थे, फिर रोकती तो फिर तुम अपनी मर्जी करते। मैं इस शादी के हक पर नहीं थी। ठीक कह रही हैं। उस लड़की की चालबाजियों ने मुझे ऐसा पागल किया कि
मैं आपके सामने अपना एतबार खो बैठा। उसे इल्जाम मत दो फारिस, कम से कम उसने मेरी बात की लाश तो रखी। जब वो जान गई कि युसरा तुम्हारी बीवी है तो वो हट गई तुम दोनों के रास्ते पर से। काश तुमने युसरा को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दिया होता। लेकिन मम्मी वो तो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं राबी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया हूं। अफसोस कि हर बार वही रास्ता बदलती रही। काश तुम्हें भी तौफीक होती कि तुम उससे रास्ता बदलकर अलग हो जाते। मम्मी मेरा मसला राबी नहीं है। अब युसरा से कहना कि वो वापस आ जाए। नहीं, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन दुआ जरूर करूंगी तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुम्हारे जज्बों में इतनी तासीर पैदा कर दे कि उसे वापस आना पड़े। तुमसे दूर करना चाहती थी और हम कितने करीब आ रहे हैं। हमारा साथ जिंदगी भर का है ना। युसरा तुम्हारी ये बातें मुझे कभी कभी बहुत एम्बैरेस कर देती हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ। तुम्हें तो शुरू से यकीन है ना कि ये साथ हमेशा का है। मैं चाहती हूँ कि आपको भी यकीन हो जाए कि हमारा साथ जिंदगी भर का है। मेरा ये यकीन तुम्हारे यकीन की वजह से पुख्ता होता है। जब मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखता हूं ना, मुझे तो अब लगने लगा है कि मजबूरी में बंधा गया ये रिश्ता बड़ी गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गया। कौन सी नफरत करती हो तुम? कैसी नफरत करती हो मुझसे? ये जानते हुए भी कि मैं युसरा का शौहर हूं, तुम मुझसे माफिया मांगती रही, अपनी तरह मुझे माइल करती रही। तुम तो ये चाहती थी कि मैं युसरा को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं। बोलो ना ये सब इसके सामने। तुम इतने घटिया इंसान हो कि वाकई में युसरा को तुमसे हर रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। देखा आंटी आपने, ये तो कब से चाहती थी कि मैं युसरा को छोड़ दूं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर कर सकता है। सबके सामने मिन्नतें करना बंद कर दो। राबी, बस कर दो। अम्मी, मैं आपके सामने इसलिए बात कर रही हूं ताकि आप भी ये बात जान जाए कि मैं इस शख्स से कितनी नफरत करती हूं। अपनी मर्जी से जीने के लिए मेरे पास सिर्फ नफरत ही है, चाहे ये युसरा को मजबूर करे या समीना आंटी को। राबी, तुम माफ कर दो उसे। ये आप कह रही है? जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे माफ कर दूं? तो तुम मान रही हो ना कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और ये बर्बादी तुम्हारी जिंदगी को कभी भी नहीं छोड़ेगी अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी। तो उसे कबूल कर लो। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ख्याल अपने जहन से निकाल लें कि मैं यासिर के बारे में दोबारा सोचूंगी भी।
हेलो, मेरा भी